तो दोस्तों ये पर्यावरण के सीरीज़ का मेरा 6वां पार्ट वीडियो है। इसके पहले हमने 5 पार्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सारे वीडियो एक एक करके देख लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, इसलिए हम कुछ बातें नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। भारत के अल्पाइन क्षेत्र का प्रमुख पौधा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: देवदार, राइजोफोरा, रोडोडेंड्रॉन, पाइनस। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोडोडेंड्रॉन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोडोडेंड्रॉन, यानी सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के अल्पाइन क्षेत्र का एक प्रमुख पौधा है। ये पौधा है रोडोडेंड्रॉन को। इसको हिंदी में बुरांश या बुरुंश भी बोला जाता है। ये नेपाल का एक राष्ट्रीय फूल है, जो कि उत्तराखंड राज्य में भी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, हाथी एक प्रमुख पशु है। किस अभ्यारण्य का, ये बताना है आपको। डाचीग्राम अभ्यारण्य, पेरियार अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर अभ्यारण्य और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार अभ्यारण्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाथी एक प्रमुख पशु है, किस अभ्यारण्य का? पेरियार अभ्यारण्य का। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आंध्र प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है 12, 22, 32, 16। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 12। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, मेघालय में, केरल में। तो सबसे अधिक जहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं वो क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार, यानी बा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उसका आंसर ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। और आपका स्क्वायर कितना जाता है, 20 क्वेश्चन में आप कितने सही कर पाते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो इससे हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे है, अभी कितने क्वेश्चन कराने हैं और आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें से आप कितने अच्छे कर पा रहे हैं, ये हमको देखना है। ओके, तो इसलिए अपना स्क्वायर ज़रूर बताइएगा कि सर हम 20 में 10 कर पा रहे हैं, 15 कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं सब अच्छे लेवल के हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने पर्यावरण का अध्ययन अच्छे तरीके से किया है या 2-4 साल से कुछ धीरे धीरे भी कर रहे हैं तो आप अच्छे से स्क्वायर कर पाएंगे, 20 में 18 कर पाएंगे। ओके, और कोई किसी छात्र तो 20 में 20 भी कर देते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा, भारत का एक संकटग्रस्त पादप है। चंदन, मिरिस्टिका दलदल, रोडोडेंड्रॉन और स्पाइरुलिना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिरिस्टिका दलदल, यानी बा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है मिरिस्टिका दलदल का वृक्ष, जिसे गांव में जायफल बोला जाता है या जायफल बोला जाता है। ओके, यही है मिरिस्टिका दलदल। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य का विशेष संरक्षित जीव है। पाइथन, नीलगाय, स्पैरो, राइनो। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइनो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य का एक विशेष संरक्षित जीव जो है उसका नाम है राइनो। तो द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। देखिए ये राइनो की 3 प्रजातियां होती हैं, एक सींग वाला गैंडा, जावा और सुमात्रा। ये है एक सींग वाला गैंडा और ये भारत में पाया जाता है, बाकी अन्य 2 भारत में नहीं पाए जाते हैं और ये जीव काफ़ी संकटग्रस्त है, लगभग इसकी प्रजातियों में काफ़ी गिरावट आई है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, भारत में चक्रवात प्रायः आते हैं गुजरात में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक चक्रवात कहाँ आते हैं? गुजरात में। गुजरात क्या है? एक समुद्र तटीय इलाका है और अधिक चक्रवात जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहीं आते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा कह रहा है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यूपी है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। लगभग वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 30 करोड़ होने वाली है। ओके, तो
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, जितना शायद हमको लगता है अमेरिका की जनसंख्या होगी या इजराइल की जनसंख्या होगी, उतना तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम में? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सूखा का प्रमुख कारण है अतिवृष्टि, तूतापन, ये तूतापन नहीं है, लूतापन है। ओके, वन विनाश, अम्लीय वृष्टि। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन विनाश। भारत में सूखा का जो प्रमुख कारण है वन विनाश, वन की कटाई करना, और वन का अधिक जब ह्रास होता है तो पृथ्वी पे क्या होता है? पानी का अभाव होता है, उसी कारण क्या होता है? सूखा पड़ने लगता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वन विनाश। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा और अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो चलिए हम आज बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, मक्के का पादप होता है? 1 शाक, छुप, वृक्ष, आरोही। करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्ष, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मक्के का पादप होता है, एक वृक्ष होता है। ओके, तो सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में इको मार्क का चिन्ह है? उगता हुआ सूर्य, मिट्टी का पात्र, शेर, गेहूं की बाली। तो इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। इको मार्क चिन्ह, हमने पिछले कई वर्षों से एग्जाम में देखा कि बहुत छात्र इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में इको मार्क का चिन्ह है, तो बच्चे क्या करते हैं? गेहूं की बाली लगा के चले आते हैं, जबकि बिल्कुल गलत आंसर है गेहूं की बाली, और करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी का पात्र। ओके, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इसके विषय में जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकेंगे। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भारत में इको मार्क का जो चिन्ह है वो मिट्टी का पात्र, मिट्टी का पात्र मतलब एक मिट्टी का घड़ा है। ओके, प्रश्न नंबर 12 कह रहा हमारा, अधिकतम ज्वारीय वन पाए जाते हैं? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, सुंदरवन में, प्रशांत घाटी में। देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन। अब सुंदरवन, कहीं कहीं सुंदरवन, मैंग्रोव वन, सब पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ओके, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वो भी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन। तो अधिकतम ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, इसका आंसर हो जाएगा सा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय दुर्दांत वन्य जीव अपराधी हैं? दाऊद इब्राहिम, बाबा आमटे, संसार चंद, जी बोस। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसार चंद। मुझे लगता है कि ये आपके सामने एक नया क्वेश्चन बनकर खड़ा हुआ है, लेकिन ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। भारतीय दुर्दांत वन्य जीव अपराधी दाऊद इब्राहिम जो है ये वन्य जीव अपराधी नहीं है, ये तो मनुष्य को मारता है, प्राणी को मारता है। लेकिन जो ये संसार चंद था, इसकी ये कहानी आप सुनेंगे या पढ़ेंगे कहीं आप कभी, तो बहुत विस्तृत कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है ये। अब थोड़ी बहुत इसके विषय में हम बता दे रहे हैं आपको। ये जो संसार चंद्र है ना, ये राजस्थान के निवासी थे, और वहाँ क्या हुआ था कि ये मात्र 20 या 22 साल के थे, तब इन्होंने बाघ को शिकार किया था। बाघ जानते हो कितना खतरनाक जानवर होता है, उन्हीं का ये शिकार करते थे, मारते थे उनको। तो इनको सरकार ने जेल में भी रखा कई वर्षों तक, और लगभग ये बहुत सारे बाघ को ख़त्म कर दिए थे, शिकार करते थे। तो इन्हें क्या नाम दे दिया गया? भारतीय दुर्दांत वन्य जीव अपराधी। यानी जो जिनको अभ्यारण्य में या किसी चिड़ियाघर में संरक्षण दिया जाता है, जो देश का सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है, उसका ये शिकार करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना दुर्दांत अपराधी घोषित कर दिया गया था।
और इनकी कहानी बड़ी रोचक कहानी है, हमने तो पढ़ा था। फिलहाल अभी टाइम नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आने वाला है, मात्र 10 दिन बचे हुए एग्ज़ाम के आपके पास। प्रश्न नंबर 14 है, हरिकेन तथा टाइफून होते हैं भूकंप, सूखा, चक्रवात, हिमनद। इसको हम कई बार बता चुके हैं और सभी लोगों ने जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई बात नहीं, जो तैयारी कर रहे हैं उनको 100% ये क्वेश्चन आता होगा। तो हरिकेन क्या है? एक चक्रवात है, यानी इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हरिकेन टाइफून दोनों एक चक्रवात हैं और अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरिकेन कहाँ का चक्रवात है और टाइफून कहाँ का चक्रवात है। तो इससे हमको पता चलेगा कि आप लोग कुछ पढ़ते भी हैं। ओके, नहीं तो सिर्फ वीडियो देख। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है WWF, CSIR, यूनेस्को ने और MC ग्रेव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा WWF। ओके, WWF। अब इसका हम फुल फॉर्म नहीं बताएंगे, आप लोगों को बताना है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका फुल फॉर्म। जो छात्र नहीं बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं जानूंगा वो छात्र पढ़ाई नहीं कर रहे हैं मन से। ओके, तो यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वन में विलुप्त का उदाहरण। देखिए, हम कुछ क्वेश्चन इसलिए छोड़ देते हैं आपके लिए कि आप इसको लिखें कमेंट बॉक्स में। ऐसा इसलिए छोड़ देते हैं कि ये अगर आप कोई क्वेश्चन को सर्च करके उसको लिख देते हैं तो वो क्वेश्चन आप हमेशा याद रखते हैं। हमारी बात को मानिए आप। कोई क्वेश्चन अगर आप सर्च करके उसको पढ़ करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं तो आप वो क्वेश्चन 100% हमेशा याद रख सकते हैं। जैसे किताब का पढ़ा हुआ आप कॉपी पे हमेशा लिखते हैं तो वो क्वेश्चन याद होते हैं। आप ऐसे कितनों भी पढ़ लीजिए वो क्वेश्चन कभी नहीं याद होंगे। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ लिखाई भी करना है, इसी तब जाके क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो इसलिए हम आपको क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बाघ, रामीन, एशियन हाथी, डोडो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोडो। तो द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोडो जो है एक पक्षी है जिसका आकार आप देखा होगा बकुले जैसा होता है। ओके, तो थोड़ा सा बकुले से मोटा तगड़ा रहता है डोडो। इसका मुंह भी कुछ चपटा सा रहता है। तो ये विलुप्त हो गया है। ओके, ये विलुप्त हो गया। और विलुप्त किस कारण हुआ? इसका शिकार बहुत अधिक होता है। जानती ही हो आपकी आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ बना भी सकता है और कुछ बिगाड़ भी सकता है। ये सब मनुष्य के हाथ में है। तो अगर वो बिगाड़ने पे आएगा तो कोई भी जीव को ख़त्म कर देगा, बनाने पे आएगा तो किसी को भी सर रछड़ देगा। ओके, तो डोडो को शिकार इतना अधिक हुआ कि एक दिन ये क्या हुआ था, विलुप्त हो गया था। तो इसको रेड डाटा बुक के अंतर्गत रख दिया गया। रेड डाटा बुक के विषय में हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। ये रेड डाटा बुक होता क्या है, फिर इसमें बता दे रहा हूँ। रेड डाटा बुक के अंतर्गत वही जीव या जंतु रखे जाते हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं या विलुप्त होने के कगार पे होते हैं। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डोडो। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, डुंडी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है केरल में, गुजरात में, मेघालय में, तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित है? कि तमिलनाडु में, यानी द आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में जंगली भैंसे पाए जाते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांदी राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। द आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जंगली भैंसे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो इस प्रकार से हर राष्ट्रीय उद्यान का अपना अपना एक अलग पहचान है। कहीं हाथियों की संख्या अधिक पाई जाती है तो कहीं भैंसों की संख्या अधिक पाई जाती है, कहीं गैंडों की संख्या अधिक पाई जाती है तो कहीं अन्य जीव की संख्या अधिक पाई जाती है। तो हर का अपना एक एक पहचान है। तो भारत में जंगली भैंसे के क्षेत्र में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है,
भारत में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या है? कर्नाटक में, मिजोरम में, केरल में, मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वनों की पूछेगा एग्जाम में, कभी कभी पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, या सबसे ज़्यादा वनाच्छादित राज्य है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। तो वो भी एमपी ही है, मध्य प्रदेश ही है। सबसे ज़्यादा वन भी वहाँ पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या भी वहीं पे है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? द आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेरियार अभयारण्य स्थापित किया गया है। इसके पहले हमने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि ये कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, गोवा में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पेरियार अभयारण्य कहाँ है? केरल में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।